दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का कर रहे हैं सीधा पर्दाफाश। रांची 2 अक्टूबर गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के मौके पर डोरंडा रिसालदार बाबा बैंक्वेट हॉल डोरंडा रांची में 5 ब्लड ऑर्गेनाइजेशन और स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में चर्चा करते हुए लहू बोले के टीम के संयोजक नदीम खान ने बताया, आज के प्रेस वार्ता कार्यक्रम में ये फैसला हुआ कि 11 अक्टूबर को छात्र, नौजवानों एवं हम 5 ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महात्मा गांधी के शहीद आजम भगत सिंह एवं लाल बहादुर शास्त्री की याद में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। रांची के समाज सेवी नदीम खान ने यह भी कहा कि रक्तदान करने से शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैं। आओ हम सब मिलकर ये शपथ लें कि रक्तदान करें और दूसरों की जिंदगी बचाएं। आइए नदीम खान ने क्या कहा, सुने जरूर। देखिए, आज 5 रक्तदान और स्वास्थ्य संगठनों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि जो झारखंड सरकार के संवेदनशील और राज्य के लिए संवेदनशील विषय पर जो पखवाड़ा चल रहा है, स्वैच्छिक रक्तदान पखवाड़ा, उसमें हम लोग सब सहयोगी हैं। हर स्तर से हम लोग मदद कर रहे हैं और करेंगे। इसका उद्देश्य पहला तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करना, सामने लाना। हम लोगों का भी वही उद्देश्य है, हम रक्तदान संगठनों का भी। एक चीज़ हम लोग ये देख रहे हैं कि 2018 में सर्कुलर प्रधान सचिव निधि खरे मैडम से होते हुए नितिन मदन कुलकर्णी और सीएमओ के द्वारा इन हाउस पेशेंट के लिए सर्कुलर निकाला गया। उस सर्कुलर में ये बताया गया कि कोई भी कॉरपोरेट और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो ब्लड अपने मुहैया करके इन हाउस पेशेंट को देंगे। उसके लिए जो चार्ज होगा वो करेंगे और उसकी व्यवस्था वो कैंप लगा के करेंगे। लेकिन राज्य में देखने को ये आता है कि 1% भी जो है कॉरपोरेट और प्राइवेट हॉस्पिटल अपने माध्यम से कैंप नहीं लगाते हैं। तो वो उस विषय पर है। दूसरा आपका ये है कि जो 8 महीना से झारखंड की एकलौती वॉल्वो बस 1,60,00,000 की ख़राब पड़ी हुई है। इतने संवेदनशील विषय पर 2 विषय जो हम लोगों के सामने आते हैं वो थोड़ा झिझोड़ देने वाले होते हैं। वो ये एक अपील के तौर पर कहते हैं ये दोनों विषय कि थोड़ा इस पर भी पहल करवाइए, इसका ऑडिट करवाइए, इसकी समीक्षा कीजिए और इसका रिज़ल्ट जो है इस पखवाड़े के साथ एक खुशनुमा माहौल के तौर पर भी बढ़े, जिससे ये एहसास हो सके कि हाँ, राज्य सरकार, अधिकारी, उच्च अधिकारी जो है वो पहल कर रहे हैं और गंभीर पहल कर रहे हैं, जिससे रिजल्ट राज्य की जनता को अच्छा मिलेगा ब्लड से रिलेटेड। इसी विषय पर आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मैं नदीम खान हूँ, लहू बोलेगा सर। रक्तदान एक स्वास्थ्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और जो स्वास्थ्य चार्टर हम लोगों ने बनाया एवं सरकार को दिया, इस सरकार को नहीं, इसके पूर्ववर्ती सरकार को भी दिया, गवर्नर को भी दिया, कुछ का कदम उठाएगा, कुछ नहीं उठाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पर और जितने रेफरल हॉस्पिटल्स हैं उसको ब्लड बैंक बनाने की ज़रूरत है। नहीं तो आप प्रेशर थोप दे रहे हैं बड़े अस्पतालों के ऊपर, जहाँ पर कि संग्रह का काम सिर्फ केंद्रित हो जाता है, जो संभालना मुश्किल है। एक्सीडेंट होता है जहाँ पर, उसके नज़दीकी जगहों पर ब्लड सेंटर्स रहना चाहिए, नहीं तो ये ट्रॉमा सेंटर्स और ये सब जो है ये कहावत के रूप में खड़ा हो जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जो चीफ सेक्रेटरी और मैं सारे लोग जो सर्कुलर इशू कर रहे हैं, उसमें क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट की एक्ट की बात कर रहे हैं, मगर आप लोगों को जानकारी देते हैं, मात्र कोडरमा के अलावा किसी भी जिला में क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की कमेटी नहीं बनाई गई है, जिसका डीसी जो है वो चेयरमैन होता है। इंक्लूडिंग रांची में अभी तक नहीं बनाया गया। तो इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू कैसे करेंगे जब आपने कमेटी नहीं बनाया? प्राइवेट अस्पतालों पे इसीलिए कोई अंकुश नहीं है। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आपको बाकायदा चार्ट बना करके आपको देना पड़ेगा, आप किस चीज़ का क्या चार्ज करते हैं। इवन ब्लड का आपको क्या चार्ज देना पड़ेगा, आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। कितना यूनिट ब्लड आपके पास है अवेलेबल, वो आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, जिसको सख्ती से अगर लागू करें तो इसको करवा सकते हैं। और जहाँ तक अभी कोविड का सवाल है, तो कोविड के समय में प्लाज्मा डोनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, लोग कर भी रहे हैं इसमें, मगर प्लाज्मा डोनेशन में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। वो
कोविड के पेशेंट्स ले रहे हैं, मगर उन पेशेंट्स को इंस्पायर करके कोविड प्लाज्मा डोनेशन के लिए तैयार करना या मैंडेटरी करना, इस बात से वो पूरे अपने को परे रखे हुए हैं। सिर्फ पैसा वसूलने में लगेंगे तो ऐसा ही होगा। धन्यवाद। चल रहा है। दूसरी बात है कि देखिए, मेरा नाम समीर दास, जन स्वास्थ्य अभियान से। ज़्यादा ही ले रहा है कहने का है कि गवर्नमेंट जो रूल बनाती है वो तो ठीक है, पर उसे जो फॉलो नहीं कर रहा है गवर्नमेंट को, उससे भी देखना चाहिए। प्राइवेट ब्लड बैंक जो है वो मनमानी कर रहा है। होल ब्लड का रेट 850, नाको सपोर्टेड ब्लड बैंक 850 और नन नाको सपोर्टेड ब्लड बैंक 1020 है। लेकिन ऐसे प्राइवेट ब्लड बैंक हैं जो आज 1700-1800 ले रहे हैं, और कई महान ब्लड बैंक ऐसे भी हैं जो 2500-2200 भी ले रहे हैं। तो महान ही कहा जाएगा। हम यही अपील करते हैं कि सरकार ने जो रेट तय किया है उसी रेट दर से ही ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए, उतना ही रेट लेना चाहिए। नहीं होने पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सूरज झंडई, गुरु नानक सेवक जत्था, मेट्रो गली गुरुद्वारा, रातू रोड।